मुसीबतों से घिरे चिराग पासवान को उस वक्त सबसे बड़ा धोखा उनके सांसदों ने दिया था जब पार्टी और परिवार दोनों टूट गया। वैशाली की सांसद भी पाला बदलकर चिराग का साथ छोड़कर पशुपति पारस यानी चाचा के खेमे में चली गई। उसके बाद वहीं से लगातार वो चिराग पासवान के ऊपर हमलावर होती रही। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वीणा देवी का मन डोला और वो चाचा पशुपति पारस को छोड़कर चिराग के खेमे में लौट आई। चिराग को उम्मीद थी कि इस बार उनके सांसद धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं तो उनके रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले चिराग पासवान एक कार्यक्रम में वैशाली पहुंचे थे। साहबगंज में वो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में चिराग पासवान ने यह मैसेज दे दिया कि इस वक्त जो स्थानीय जो सांसद हैं उनसे आम लोग काफ़ी नाराज हैं और उन लोगों की समस्या को जो सांसद थे उन्होंने देखा नहीं, अनदेखी कर दी। चिराग पासवान ने मन से ऐलान किया था कि इस बार जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे वो लोगों के क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होते रहेंगे, उसे दूर करने का फैसला करेंगे। ये संकेत था। ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा पुनः आप लोगों से करके जाता हूँ कि अगले 5 साल में वैशाली लोकसभा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान आपका वैशाली का सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। आने वाले दिनों में नई ताकत के साथ, आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ, एक नई मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद आप लोगों की हर समस्या का समाधान करेगा। ये पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ। और यही वजह है कि चिराग पासवान के बयानों के बाद चर्चा तेज हो गया है। क्या वैशाली से वीणा देवी का पत्ता साफ हो जाएगा? हालांकि जानकारी यह भी निकल के सामने आ रही है, चिराग पासवान को छोड़कर पारस के खेमे में जाने वाली और फिर पारस से वापस चिराग के खेमे में आने वाली लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी की सांसद वीणा देवी राजद से भी संपर्क साधने में जुटी हुई हैं। टिकट जिधर से मिल जाए उसकी उम्मीद लगाई हुई है। अब पूरी खबर क्या है, आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है, वो हम आपको विस्तार से समझा रहे हैं। दरअसल वैशाली से वीणा देवी गायब होंगी। चिराग पासवान ने टिकट काटने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। राजद से संपर्क साधने की चर्चा इलाके में खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इस बीच सिटिंग सांसदों के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। चर्चा वैशाली संसदीय क्षेत्र की ज्यादा है, जहां रविवार को चिराग पासवान ने बड़ी जनसभा की थी। इस सभा के बाद यह साफ संकेत मिला कि वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी का बेटिकट होना लगभग तय है। वीणा देवी आज दिल्ली में चिराग पासवान से मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 मिनट में ही चलता कर दिया गया। यानी चिराग पासवान ने ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए महज 8 मिनट की मुलाकात की। उसके बाद से यह चर्चा और जोर पकड़ लिया कि क्या चिराग पासवान का मन वीणा देवी के भरोसे पर, चिराग पासवान का जो भरोसा है वो वीणा देवी पर ज़्यादा नहीं टिक रहा है, या कल की जनसभा में जिस तरीके से चिराग पासवान वीणा देवी के द्वारा जो भीड़ बुलाई गई थी उससे संतुष्ट नहीं दिखे। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही कि वीणा देवी और उनके पति दिनेश सिंह ने टिकट के लिए राजद से संपर्क भी साधा है। आपको बताते चले कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को वैशाली लोकसभा सीट के साहबगंज में बड़ी जनसभा की। इस सभा में चिराग पासवान ने जिस तरह से तेवर दिखाया उस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इस सभा में चिराग पासवान ने यह भी संकेत दिए कि वहां के सांसद वीणा देवी बेटिकट होने वाली है। साहबगंज की सभा में चिराग पासवान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार वे वैशाली से जिसे चुनाव मैदान में उतारेंगे वह इस क्षेत्र की हर जन समस्या का समाधान करेगा। चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले दिनों में वैशाली की सांसद नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ लोगों की समस्या को दूर करेगा।
लोजपा रामविलास का अध्यक्ष होने के नाते वे इसे सुनिश्चित करते हैं। जाहिर है चिराग पासवान ने जनता के बीच यह मैसेज दे दिया कि वैशाली के मौजूदा सांसद ने लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है। अब नए सांसद लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। सार्वजनिक सभा में चिराग पासवान के इस बयान से साफ हो गया कि वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी का पत्ता कटना तय है। रविवार को वैशाली क्षेत्र में चिराग पासवान की सभा हुई और सोमवार को सांसद वीणा देवी दिल्ली पहुंच गई। वे चिराग पासवान से उनके आवास पर मिलने पहुंची थी, लेकिन उन्हें सिर्फ चिराग पासवान ने 8 मिनट ही मुलाकात के लिए वक्त दिया। उसके बाद वहां से वो चलता कर दिए। लोजपा सूत्रों ने बताया कि वीणा देवी की तमाम कोशिशों के बावजूद चिराग पासवान टिकट का कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। दरअसल वीणा देवी उन सांसदों में शामिल है जिन्होंने पशुपति कुमार पारस के साथ लोजपा को तोड़ा था। चिराग पासवान ने ऐसे सभी सांसदों को कभी माफ नहीं करने की बात एक कही थी। हालांकि वीणा देवी ने पिछले साल पाला बदल लिया था। उन्होंने देखा कि चिराग पासवान की स्थिति मजबूत हो गई है। उन्होंने पारस से पल्ला झाड़कर चिराग के साथ रहने का ऐलान कर दिया, लेकिन चिराग पुराने जख्मों को नहीं भूल पाए हैं। सियासी गलियारे में चर्चा यह भी है कि वीणा देवी और उनके पति विधान पार्षद दिनेश सिंह राजद से भी संपर्क में है। राजद के एक नेता ने इशारों में बताया कि वहां से पार्टी को बड़ा ऑफर आया है, लेकिन वीणा देवी के खिलाफ क्षेत्र में काफी नाराजगी है, लिहाजा लालू या तेजस्वी कोई भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वीणा देवी के पति दिनेश सिंह इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में उनका मैनेजमेंट फिर से काम कर जाए तो कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी। तो ये तमाम जो खबरें हैं जो निकल के सामने आया, वो लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है चिराग पासवान की, लोजपा रामविलास, उसके फिलहाल जो सांसद जो उसके साथ चिराग पासवान के साथ है उनको लेकर यह खबर है। वीणा देवी को लेकर एक खबर है कि वीणा देवी इस बार बेटिकट हो सकती हैं। फर्स्ट बिहार की ब्यूरो रिपोर्ट। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।